हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्विन फ्लेम इनर यूनियन 48। मैं हेल्प करती हूँ ट्विन फ्लेम्स को रीयूनाइट होने में एंड इनर वर्क करने में। आज मेरी टॉपिक है डीएम गेटिंग फिजिकली इंटीमेट विथ थर्ड पार्टी। वाई, व्हाट इज़ द सल्यूशन? ये सबका क्वेश्चन है और यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जब आप सेपरेशन में हो। थर्ड पार्टी की वजह से ही सेपरेशन क्रिएट भी होता है और उसके बाद आपके पास खबर आते हैं डीएम इसके साथ फिजिकल रिलेशन में जा रहा है, उसके साथ जा रहा है, उनका पिक्चर भी आपके सामने आ सकता है। ऐसा बहुत कुछ आपके सामने आ सकता है। और जिनका डीएम मैरिड है, उनकी जो वाइफ है या हस्बैंड है, उनकी थर्ड पार्टी वो ही है, तो उनके साथ भी आप रोज़ ऐसे सोचते रहते हो कि एक ही घर में है, तो रिलेशनशिप में है। या फिर अगर आपकी डीएम प्रेग्नेंट हो रहा है या फिर उनका बच्चा हो रहा है, उनकी बीवी अगर प्रेग्नेंट है, तो ऐसी खबर आता है। तो ये जो मैं सिचुएशंस बता रही हूँ, दिस इज़ नॉर्मल और ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है। ये सब जिन लोगों के साथ हुआ है उनसे ही मैंने सुना है। और जिनके साथ ये भी नहीं हो रहा है, एटलीस्ट थर्ड पार्टी के साथ वो इधर उधर घूम रहा है, कहीं जा रहा है, बहुत सारे लोगों के साथ सेक्स कर रहा है, ऐसी खबर आप तक पहुंचते हैं। 4 पॉइंट्स मैं आज आपको बताने वाली हूँ, इसका रीज़न क्या है और उसके साथ साथ सल्यूशन भी बताने वाली हूँ। अगर आपको पर्सनल गाइडेंस, इनर वर्क क्लासेस, मेडिटेशन क्लास की ज़रूरत हो, मेरी नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप व्हाट्सएप करोगे तो मैं क्लासेस और फीस की डिटेल्स दे दूँगी। ओके, मुझे कॉल नहीं करना, प्लीज़ व्हाट्सएप करना, क्योंकि मैं फ़ोन पे बिज़ी रहती हूँ। फ़ोन पे ही मैं क्लासेस लेती हूँ और भी बहुत सारा काम, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस होते हैं मेरी। तो आप लोग प्लीज़ व्हाट्सएप करना, कॉल नहीं करना, क्योंकि हो सकता है मैं कॉल पिकअप नहीं कर पाऊँगी। चलते हैं टॉपिक पे। नंबर 1 पॉइंट है अनएवोकन डीएम कैन डू एनीथिंग। अगर आपका डीएम अनएवोकन है, मतलब आप भी अनएवोकन हो। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आप स्पिरिचुअली हायर लेवल पे पहुंच गए हो, एक लाइक आप स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल डील कर रहे हो और आपका जो डीएम है वो बहुत पीछे पड़े हैं। ऐसा पॉसिबल नहीं। जिनका डीएफ स्पिरिचुअली एवोकन है, जिनका सोल इवॉल्व है, वो अपना सोल पर्पस कर रहा है, उनका डीएम ये सब काम बिल्कुल नहीं कर सकता है। इसका मतलब है आपको खुद के ऊपर काम करना है, क्योंकि अनएवोकन डीएम कुछ भी कर सकता है, कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी कर सकता है। और जितने दिन आप अपने आप को डिवाइन की पाथ से, स्पिरिचुअलिटी की पाथ से दूर रखोगे, उतना ही दिन डे बाय डे और भी ज़्यादा मिसबिहेव करना, गलत काम करना, ये सारी चीज़ों में आपका डीएम फंसते जाएंगे। क्योंकि वो कहाँ पे बॉर्न एंड ब्रॉट अप, उनकी सराउंडिंग्स क्या है, एडुकेशन क्या है, आपको कुछ पता नहीं। बचपन से उनके साथ क्या हुआ है, जैसे कि डीएफ के साथ बचपन से ही बहुत ज़्यादा टॉर्चर होते हैं फैमिली और आसपास के लोगों के थ्रू। डीएम की बचपन भी वैसा ही होता है। वो छुपाते हैं, वो किसी को जाके बोलते नहीं, और उनके लिए कोई ऐसी क्लास भी नहीं होते हैं, वो इनर वर्क क्लास भी ज्वाइन नहीं करते हैं, क्योंकि उन लोगों को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दी जाती है डिवाइन के थ्रू। जैसे कि आप इनर वर्क करते हैं, वैसे ही वो भी इनर वर्क करते हैं, उनको प्रैक्टिकल लेसन्स मिलते हैं। वो लोगों के पास जाके, किसी काम की जगह हो या फिर रिलेशनशिप की जगह हो, वहाँ जाके वो एक्सपीरियंस गैदर करते हैं। आपके जैसे इनर वर्क नहीं करते, उनके पास टीचर भी नहीं रहते। तो जिन लोगों का डीएफ बहुत ज़्यादा एक्यूज़ करते हो कि डीएम ने ऐसा किया वैसा किया, उस पर्सन की सिचुएशन को आप समझने की कोशिश कीजिए। जैसा उनको आसपास के लोग सिखाते हैं, बचपन से जो वो सीखते आया है वही वो करता है। तो उनको बिना एक्यूज़ किए अपने ऊपर काम करना स्टार्ट कीजिए। जितनी जल्दी आप चेंज हो जाओगे, उतनी ही जल्दी वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों का सेम एनर्जी है। आई थिंक मैं जितनी भी वीडियोस बना चुकी हूँ, हर एक वीडियो में यही लाइन मैंने बताया है कि आप दोनों की एनर्जी सेम है। जैसे कि आपकी वाइब्रेशन राइज करेगा, वैसे ही उनका वाइब्रेशन राइज करेगा। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि किसी भी पर्सन का डीएफ बहुत ही हाईली स्पिरिचुअल पर्सन है, इवॉल्व सोल है, और उनका डीएम जो है बिल्कुल ही वो नीचे गिरा हुआ पर्सन है। ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर डीएम वैसा है तो डीएम भी वैसा ही है। आपके अंदर ही वो निगेटिविटी छुपा हुआ है, बट आपको दिखाई नहीं दे रहा है बिकॉज ऑफ ईगो। आपके पास ईगो है, बहुत ज़्यादा अहंकार है कि मैं बहुत ही अच्छी हूँ और डीएम जो है बहुत ही बुरा है। नंबर 2 पॉइंट, यू एंड योर डीएम इज़ नॉट डिफरेंट पर्सन। जितनी बार आप अपनी डीएम को डिफरेंट समझोगे, आपसे अलग,
खुद से अलग समझोगे, प्रॉब्लम उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा। वो आपका ही पार्ट है, बस दूसरा बॉडी है, सेम सोल है, सेम एनर्जी है। तो आप उनको अलग समझ रहे हो, उनको एक्यूज़ कर रहे हो, इसका मतलब यह है आप अपने आप को ही गालियाँ दे रहे हो। जितने भी डीएम को इतना गालियाँ देते हैं, इतनी बुरी वर्ड यूज़ करते हैं उनके बारे में, जैसे कि मैं देख रही हूँ कमेंट बॉक्स में, मतलब वो अपने आप को ही दे रहे गालियाँ। इसमें क्या होगा, आपकी सोल और दुखी होगा। जितनी बार आप डीएम को एक्यूज़ करते हो, उनके बारे में उल्टी सीधी बोलते हो, इनफैक्ट आपके मन में उनके लिए प्यार नहीं रहता है, आप खुद ही प्रॉब्लम फेस करोगे, आपकी हेल्थ इश्यूज़ आएंगे, आपका पेन होगा, दर्द होगा। कैसे भी करके डीएम से आपसे प्यार करना ही है, अनकंडीशनल लव करना ही है। यूनिवर्स आपको सिखा के छोड़ेंगे ये चीज़। मैंने सालों से ये एक्सपीरियंस किया है। जब तक आप डीएम को 5D में प्यार नहीं कर पाओगे, 3D में उसको शो करने की ज़रूरत नहीं, बट अगर 5D में आप उनको प्यार नहीं करोगे, तब तक आप अपनी लाइफ में खुश नहीं रह पाओगे। आपकी हेल्थ इश्यूज़ आएंगे, बहुत प्रॉब्लम होगा, नींद नहीं आएगा और आपका सोल रोता रहेगा। अचानक से आपको पेन होगा, क्यों पेन हो रहा है आपको खुद पता नहीं होगा। उसका यही रीज़न है कि आप डीएम से प्यार नहीं करते हो। चाहे वो कुछ भी करे, आपको उनसे प्यार करना ही है। दिस इज़ कॉल्ड अनकंडीशनल लव। नंबर 3 पॉइंट, ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि शायद आपको पता नहीं। थर्ड पार्टी पुल्स विद देयर सेक्सुअल नेगेटिव एनर्जी। डीएम डीएफ दोनों को ही, ये जो 3D वर्ल्ड के लोग होते हैं, कार्मिक लोग होते हैं, सिर्फ कार्मिक नहीं, जो लास्ट की एनर्जी में रहते हैं, थर्ड पार्टीज भी होते हैं उसके अंदर। जो भी पर्सन लास्ट की एनर्जी में होते हैं, वो उन लोगों का काम ही होता है कि जो लोग पॉजिटिव एनर्जी में हैं उनसे वो एनर्जी ले, क्योंकि उनका नेगेटिव एनर्जी होता है। और आप लोग उनसे ज़्यादा मिलोगे, बात भी करोगे, टाइम स्पेंड करोगे, तो उनके अंदर जितनी भी लास्ट की एनर्जी है वो आप तक आ जाएगा। आप हो सकता है उनके घर गए हो खाना खाने के लिए या फिर इनविटेशन के लिए गए हो, तो आपको लगता है कि इसमें क्या होगा, बट इसीलिए मैं बोलती हूँ क्योंकि सराउंडिंग्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप कैसे लोगों से मिलते हो, आपकी फ्रेंड सर्कल कैसे है, आपके रिलेटिव्स कैसे हैं, किस टाइप के लोगों से आप दिन रात बातें करते हो या मिलते हो, वहाँ से ही तो आपके अंदर इतनी नेगेटिव एनर्जी आते हैं और आपको पता भी नहीं, क्योंकि आपको ऑरा लॉकिंग नहीं आता, एनर्जी लॉकिंग नहीं आता, एनर्जी क्लेंजिंग नहीं आता। तो जब तक आपको ये सब नहीं आता, तब तक आपको अपने आप को सेव करने का एक ही तरीका है कि चूज़ योर सराउंडिंग्स। अच्छे लोगों से मिलना, जो कि हीलर्स है, स्पिरिचुअल हीलर्स है, स्पिरिचुअल पर्सन है। बेस्ट है कि अकेले रहो, ये सबसे बड़ी लेसन है। अकेले रहो, अच्छी बुक्स पढ़ो, अच्छी वीडियोस देखो, डिवाइन के साथ कनेक्टेड रहो, यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड रहो। और जहाँ भी जाओ इनविटेशन के लिए या फिर खुद के रिलेटिव्स के घर में, खुद के घर में भी, क्योंकि मैक्सिमम लोगों के घर में कार्मिक भरे हुए रहते हैं, तो रोज़ रोज़ एनर्जी क्लेंजिंग, ऑरा लॉकिंग करना पड़ता है। अगर ऐसा कर सकते हो तो खुद को बचा पाओगे। जब तक आप अपने आप को बचाना नहीं जानते हो, खुद को प्रोटेक्शन देना पड़ता है, डीएम को भी प्रोटेक्शन देना पड़ता है, ताकि क्योंकि उनका भी डिवाइन एनर्जी है, तो उनके आसपास बहुत सारे लोग भटकेंगे, उनसे बात करने आएंगे, एनर्जी लेने के लिए आएंगे। थर्ड पार्टी भी इसी की वजह से उनके साथ रहते हैं, लेसन देने के लिए तो रहते हैं ही। तो सिर्फ ये डीएम का सेक्सुअल एनर्जी नहीं, वो मैनिपुलेट करते हैं, ये डीएम का एनर्जी नहीं है, ये थर्ड पार्टी का एनर्जी है, जो कि डीएम के साथ फिजिकली इन्वॉल्व होना चाहते हैं, तो वो एनर्जी सेंड करते हैं। तो सेम टू सेम डीएम भी वही फील करते हैं और वो उनके साथ इंटीमेट हो जाते हैं, उनके साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं। या फिर डीएम ऐसी लोगों से अगर मिलते हैं, जैसे कि फ्रेंड सर्कल होते हैं ना कुछ, जहाँ पे बस सेक्सुअल टॉक होते हैं, उल्टी सीधी गंदी गंदी बातें होते हैं, अगर वो ऐसी सराउंडिंग्स में मिलते हैं, या फिर हो सकता है वो पर्सन वैसा नहीं बोल रहा है, बट उनकी जो एनर्जी है, उनका एनर्जी अगर ख़राब हो, अगर एनर्जी अगर ऐसी लास्ट की एनर्जी हो, तो डीएम उनके साथ बैठ के अगर बात कर रहा है, चाहे वो उनका कोई फ्रेंड हो, घर वाले कोई हो, तो भी उनके अंदर लास्ट की एनर्जी आते हैं, तो उनको ये रिलीज़ करना नहीं आता है। तो ये रिलीज़ करने का काम होता है डीएफ का। जैसे आप अपने आप को प्रोटेक्शन देते हो, अपनी डीएम को भी रोज़ प्रोटेक्शन देना होता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि वो ऐसे लोगों से मिल रहा है, क्योंकि आपको ये फील आता होगा, ये ना करके आप उनको एक्यूज़ किए जा रहे हो, इसमें उल्टा ही रिज़ल्ट आएगा। आपको
अपने साथ साथ उनकी ऑरा को भी लॉक करना है हमेशा, ताकि थर्ड पार्टी उनको टच भी ना कर पाए। बाहर की एनर्जी अगर उनके पास आ रहा है तो वो रिलीज़ हो जाए। और ऐसा रोज़ रोज़ करना होता है, 1-2 दिन में कुछ नहीं होता है, जब तक सेपरेशन रहता है, इनफैक्ट सेपरेशन के बाद भी, क्योंकि डीएम को कुछ भी नहीं पता कि ये एनर्जी कहाँ से आ रहा है। और थर्ड पार्टी और भी अदर लोगों के साथ इंटीमेट हो रहा है तो 3-4 और लोगों की एनर्जी भी डीएम के अंदर होता है, तो वो उल्टा सीधा रिएक्शन करते हैं। बट उनका जो सोल है वो प्योर होते हैं, वो आपके लिए हमेशा लॉयल होते हैं और वो आपको ही सिर्फ प्यार करना चाहते हैं। वो दूसरे लोगों के पास इसलिए जाते हैं क्योंकि एक तो ये ट्विन फ्लेम जर्नी है, दूसरा वो आपकी छाया बाकी लोगों में देखते हैं। जहाँ भी वो आपका थोड़ा सा रेजोनेट कर सकता है, कोई भी लड़की या लड़का जो भी हो, आप डीएम मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है, जहाँ पे भी आपका थोड़ा सा छाया वो देखते हैं वहाँ वो दौड़ के जाते हैं। ये उनकी गलती है जो कि वो करते रहते तब तक जब तक आप अपने ऊपर काम करना स्टार्ट नहीं करते। ये सब चीज़ों का एक ही तरीका होता है कि अपने ऊपर काम करो। किसी को चेस करके आप किसी को किसी से अलग नहीं कर सकते हो कि हस्बैंड वाइफ में आपने अलग कर दिया, थर्ड पार्टी से अलग कर दिया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बेस्ट वे ये होते हैं कि आप इनर वर्क करो और अपने अंदर सुधार लाओ। आपकी एनर्जी वाइब्रेशन जब हाई हो जाएगा तब डीएम खुद उन लोगों को छोड़ के आ जाएंगे, क्योंकि उनकी वाइब्रेशन भी हाई हो जाएंगे। ईजीएस्ट वे है, बेकार में ना तो दूसरों को परेशान करना है और ना ही किसी को जाके एक्यूज़ करना है। नंबर 4 पॉइंट, आप खुद लास्ट की एनर्जी में हो। बहुत सारे लोग इसको एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते। पहले आप अपनी गलती को, अपनी जो ब्लॉकेज है उनको एक्सेप्ट तक करो। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तो सुधारोगे कैसे? ये ईगो होता है कि मेरे अंदर लास्ट नहीं है, ये नहीं। कुछ लोग आके ऐसे बोलते हैं मेरे अंदर ना ये ब्लॉकेज है, तो बस मुझे ये हील करना है। तो आपको अगर इतना कुछ सब कुछ पता है तो आप खुद ही क्यों नहीं कर लेते? आपके अंदर ब्लॉकेज क्या है, कैसा है, वो तो सिर्फ डिवाइन आपको बता सकते हैं, आपको पनिशमेंट दे दे के, ताकि आपको खुद पता चले कि आपके अंदर क्या क्या ब्लॉकेज है। और आसपास के लोग आपको मिरर कर सकते हैं और आपका जो डीएम है वो आपको मिरर करेंगे, तो तभी आपको पता चलेगा आपके अंदर क्या ब्लॉकेज है। और जो एक हाईली इवॉल्व पर्सन, कोई स्पिरिचुअल हीलर है, वो ही बता सकते हैं कि आपके अंदर ब्लॉकेज क्या है। अगर आपको इतना पता होता तो आप खुद ही क्लियर नहीं कर लेते क्या? तो इसको बोलते ईगो। कभी ईगो में नहीं आना, हमेशा हम्बल रहना और स्टूडेंट बन के रहना, क्योंकि सीखने के लिए बहुत कुछ है। हम लोग रोज़ सीखते हैं, इनफैक्ट मैं तो स्टूडेंट से भी सीखती हूँ रोज़ रोज़। खास करके जिन लोगों की डीएफ ये सोचते हैं कि किसी और से शादी कर लूँ, एज हुए जा रहा है, घर वाले परेशान कर रहा है, मुझे किसी और कहीं और जाके घर बसा लेना चाहिए, कब तक डीएम के लिए वेट करेंगे, ये भी लास्ट की एनर्जी है। लास्ट का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आपको सेक्सुअल नीड्स की मतलब क्रेविंग हो रहा है। लास्ट का मतलब है किसी भी चीज़ों के ऊपर आपका लालच, लोभ, उसको ही लास्ट बोलते हैं। ग्रीडीनेस, चाहे वो मटेरियलिस्टिक थिंग्स हो, लाइक घर परिवार बसाना, डिज़ायर कि हम शादी करेंगे धूमधाम से, लोग आएंगे शादी में, ये सब लास्ट के अंदर जाता है। ये डिज़ायर है। अगर आप एक स्पिरिचुअल पर्सन बनना चाहते हो, ये सब आपको पहले ही छोड़ना पड़ेगा। अगर नहीं छोड़ना चाहते हो तो डिवाइन आपको पुश करेंगे, तब आपको पता चलेगा। अगर मेरी बातें आपको अच्छा नहीं लगता है तो ओके। तो ये भी लास्ट है, क्योंकि आप अगर घर परिवार बसाने के बारे में सोच रहे हो, मतलब जिस पर्सन से आप शादी करने जाओगे उसके साथ आप सेक्स करने के बारे में सोच रहे हो, ऐसे ही तो आपका घर परिवार नहीं बस जाएंगे ना। किसी भी पर्सन से आप शादी कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि आप लोग दूर दूर रहोगे, आप अपने घर रहोगे, वो अपने घर रहोगे। आपको उनके साथ एक ही घर में रहना पड़ेगा, उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाना पड़ेगा, फिर जाके आपकी घर परिवार बनेंगे। तो अगर आप इतनी दूर तक सोच सकते हो तो आपका डीएम भी वही सोचेंगे, जैसा आप हो वैसा ही आपका डीएम रहेंगे। बेचारा डीएम को कुछ भी पता नहीं चलेगा वो क्या कर रहा है, कहीं जा रहा है, क्या क्या कर रहा है, बस वो भटकते रहेंगे। ऐसी जो डीएफ होते हैं, जो अनअवेकन है, जो इनर वर्क नहीं करना चाहते, उनके डीएम की हालत बहुत ख़राब होती है। वो बस भटकते हैं, क्योंकि डिवाइन कभी भी उनको आपके पास नहीं आने देंगे। वो चाहते हैं आपके पास आना, उनका सोल हमेशा आपके साथ ही रहता है, बट वो एक लड़की से दूसरी लड़की, एक लड़का से दूसरा लड़का, इधर से उधर, उधर से उधर, बस आप ही को ढूंढते रहते हैं ताकि आपके जैसा प्यार उनको कहीं और मिल जाए। वो भटकते हैं, वो प्यार नहीं करते हैं, वो किसी और के साथ खुश भी नहीं रहते हैं। जब तक आप इनर वर्क नहीं करते हो, डिवाइन किसी भी हाल में उनको आपसे कांटेक्ट नहीं होने देते। पहले तो बबल फेज हो जाता है, वो अलग बात है, बट उसके बाद जो सेपरेशन होते हैं,
जब आपकी इनर वर्क के टाइम आते हैं, डिवाइन आपको पुश करते हैं इनर वर्क के लिए, उस टाइम पे फिर मुलाकात नहीं होगा। आप जितना भी चाहो उनसे फिर आप कांटेक्ट नहीं कर पाओगे। डीएम भी चाहेंगे आपसे मिलना, आप भी चाहोगे, बट ऐसा ही सिचुएशन होगा, एनर्जी ऐसा ही क्रिएट होगा कि आप दोनों मिल नहीं पाओगे। डिवाइन जो चाहेंगे वो कर सकते हैं। जब टाइम होता है फिर दोनों को डिवाइन ही मिलवा देते हैं। ओके, तो इसके बारे में आपको बिल्कुल नहीं सोचना है। आप बस ढूंढ ढूंढ के देखो कि आपके खुद के अंदर कहाँ कहाँ ब्लॉकेज है, कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है। बाहर के लोग क्या कर रहा है, डीएम क्या कर रहा है, इसके ऊपर आप बिल्कुल ही ध्यान हटा सकते हो, तो आपकी प्रोग्रेस उतनी ही जल्दी होगी। तो इसका सलूशन क्या है? सलूशन बस एक ही लाइन में है, रेज योर वाइब्रेशन। ईजीएस्ट वे है, अपनी लाइफ के ऊपर काम करो, अपनी वाइब्रेशन को हाई करो, अपनी सराउंडिंग्स को चेंज करो। जैसा हैबिट आप बनाओगे डीएम की, बिल्कुल ही वैसा हैबिट है, हो जाएगा। मतलब अगर वो नहीं भी अभी है तो वो हो जाएगा। जैसे कि आप अगर एक्सरसाइज करोगे, डाइट करोगे, अच्छे लोगों से मिलोगे, अच्छी बुक्स पढ़ोगे, आपकी जैसी जैसी आदत है उनकी आदत मिरेकुलस वे में बदलते जाएंगे। आप खुद देख सकते हो वो 3D वर्ल्ड में। ओके, तो अपनी वाइब्रेशन को हाई करो। वो ज़्यादा देर तक थर्ड पार्टी के साथ नहीं रह पाएंगे, वो खुद उनको छोड़ के आ जाएंगे। उससे पहले ही थर्ड पार्टी उनको छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि उनकी सोल की कॉन्ट्रैक्ट किसी और के साथ भी है। यहाँ वो ज़्यादा देर तक फंसे हुए नहीं रह सकते हैं। थर्ड पार्टी जो होते हैं वो सोल कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं ना, तो जब वो लेसन मिल जाएगा, टाइम ओवर हो जाएगा, वो ऑटोमेटिक उनको छोड़ के चले जाएंगे। आपको अपनी वाइब्रेशन हाई करना पड़ेगा, और ये आप टाइम टू टाइम नहीं करते हो। जैसे कि ट्विन फ्लेम जर्नी में स्टेजेस होते हैं, सेपरेशन भी एक स्टेज है और यूनियन भी एक स्टेज है। सेपरेशन इसीलिए दी जाती है ताकि यूनियन की स्टेज आए, बट अगर आप सेपरेशन की स्टेज को लंबा करना चाहते हो, आप उसको ख़त्म करना ही नहीं चाहते हो, तो कोई कुछ नहीं कर सकता है ना। हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं, डिवाइन कोशिश कर रहे हैं, एंजल्स भी कोशिश कर रहे हैं, बट अगर आप नहीं चाहोगे तो कुछ नहीं होगा। तो सेपरेशन फेस को आप ही जल्दी से ख़त्म कर सकते हो, ये आपके हाथ में है। अपनी वाइब्रेशन को हाई करो, देखना कि जो सिचुएशन अभी है वो बिल्कुल ही मिरेकुलस वे में पलट जाएगा। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।